हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर अली। और जैसा कि आज आप सबको पता है, आज फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों से कुछ डिस्कशन कर लूं और उनको कुछ मोटिवेट करूं और उनको समझाऊं कि देखो बेटा, रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, बट आपने मेहनत करना नहीं छोड़ना। ठीक है, लगे रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और आपको उसका रिजल्ट लाजमी मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, आज फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और रिजल्ट के जो रेशियोज हैं वो काफ़ी, आप कह सकते हो, ख़राब रेशियो हैं। ज़्यादा अच्छे रेशियो नहीं है, ना ही ना एवरेज रेशियो है, बहुत ही ख़राब रेशियो है। और हम ये बात नोटिस कर सकते हैं कि रेशियो ये एयर वाइज गिरता जा रहा है। जैसा कि हमारे पास जो इस बार जो इफ अगर हम प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, जो कि थ्री मेन फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स के रेशियो को देखें तो सबसे अच्छा जो रेशियो आया है वो आया है प्री मेडिकल का। इफ अगर हम इन तीनों को इस साल कंपेयर करें, देन फिर कंप्यूटर साइंस, देन जो सबसे बुरा जो रेशियो आया है वो बना है प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट्स में बच्चे फेल हुए हैं या सप्लीज आई हैं या क्या इशू है। ठीक है, बेटा, जो प्री मेडिकल का इस साल का रेशियो आया है वो 36% रेशियो आया है। यानी 36% का मीन, यानी 36% का मतलब है फॉर प्री मेडिकल। क्योंकि मैं प्री मेडिकल के लिए बात कर रहा हूँ, देन फिर मैं कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के लिए करूँगा। देखो, प्री मेडिकल वाले बच्चों का ख्वाब होता है डॉक्टर बनना, एमबीबीएस बनना। ठीक है, 36% रेशियो का मतलब है कि इसमें A1 और A ग्रेड कितने होंगे। इफ अगर आप 36% का रेशियो आप चेक कर रहे हो, पासिंग रेशियो जो 36% है, उसमें से मोर और लेस देन 10 to 6% ए और A1 ग्रेड्स होंगे। बाकी मेजॉरिटी, ठीक है, 20%, 25% आपके पास BCD। ठीक है, और जो कि बहुत ही खराब रेशियो है। ठीक है, क्योंकि प्री मेडिकल में फॉर सिक्योरिंग अ सीट इन MBBS you must have a percentage of at least 80% और more than 80% ना। ठीक है, देन बेटा, हमारे पास जो अब सेकंड ग्रुप, जो कि मैं कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग को एक साथ डिस्कस करूंगा। सो और ये भी बताऊंगा कि प्री इंजीनियरिंग का क्यों इतना खराब रेशियो आया। देखो बेटा, जो ये प्री इंजीनियरिंग के इस साल जो रेशियो बना है, बहुत ही, आप कह सकते हो, खराब रेशियो बना है, जो कि 28%। इट मीन्स के मोर देन 70% ऑफ स्टूडेंट फेल। ठीक है, 70% बच्चा फेल हो गया। ठीक है, और बाकी कंप्यूटर साइंस का अगर हम रेशियो देखें तो उसमें भी यही है, 60% और 65% बच्चा फेल है। अगर हम ओवरऑल देखें रेशियो, जब हम कंबाइन करेंगे तो 70 to 80% बच्चा फेल है। ओनली 20 to 25 या 30% बच्चे ने एग्जाम पास करा है, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने। तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि जो अभी 30% बच्चों ने पास करा है, और इफ अगर आप नेक्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का
जो कि आप कहते हो इंटरमीडिएट का रिजल्ट अगर आप प्रिडिक्ट करोगे सो वो इसी तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इस तरीके का आया है, सो सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा वो भी मोर और लेस सेम ही होगा, ठीक है। सो बहरहाल जितने भी बच्चों से मेरी आज डिस्कशन हुई, काफी बच्चों के मैसेजेस आए, मैं रिप्लाई नहीं दे सका, बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही थी, मैं मिस उस्तानी जी आज रिप्लाई नहीं दे सके, सो उनको हम इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता जाएगा सो वी विल कांटेक्ट और आप लोगों से बात करते जाएंगे। और एक बात मैं ये कहूँगा कि कभी भी डिसहार्ट मत होना, ठीक है, डिमोटिवेट मत होना, हमेशा मेहनत करते रहो। और एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती जब तक आप मेहनत कर रहे होते हो ना, कि आप मेहनत करोगे तो आपको इंशाल्लाह एक ना एक दिन उसका फल, उसका रिजल्ट लाजमी मिलेगा। सो परेशान होने की कोई नीड नहीं है। इसी वीडियो में मैं कुछ डिटेल्स और कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों से शेयर करूंगा कि जिससे आपको एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। बड़ा ही मैं जज्बाती होकर वीडियो बना रहा हूँ, अफसोस के साथ भी बना रहा हूँ, और एक तरफ से दिल में खुशी भी है कि हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और बाकी हमारे जो ग्रुप्स के बच्चे थे जो हाईएस्ट अचीवर हैं, मैं खाली हाईएस्ट अचीवर का डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कम परसेंटेजेस ली हैं, जिनके ग्रेड्स कम आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं एक वीडियो ऐसी भी चैनल पे अपलोड करवाऊँ कि जिसमें आपके पास हाईएस्ट अचीवर हो और लोएस्ट अचीवर हो, फिर हम दोनों की डिस्कशन कराएं, ठीक है, कि उससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो एक मैं ऐसी भी वीडियो प्लान करूंगा, ठीक है। सो देखो, अब जो बात करने का है वो ये है कि बेटा डिसहार्ट नहीं होना, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। सेकेंड ईयर आप लोगों का आधा हो गया है, विद इन 3 to 4 month आप लोगों के एग्जाम्स हैं, ठीक है। सो बच्चे, अब मैंने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे समराइज करे हैं। सो इन 3 पॉइंट्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बी ग्रेड आया है, और ए ग्रेड और A1 वालों को तो बहुत ही मुबारक हो, ठीक है, कि जिन बच्चों का ए और A1 आया है वो बहुत ही मुबारक बात के काबिल हैं, ठीक है। और इसी तरह कोशिश करो कि अपनी सेकेंड ईयर में भी परसेंटेज मेंटेन रखो। तो मैं उन बच्चों से मुखातिब हूं अभी जिनका बी और सी ग्रेड बना है। सो देखो, बी और सी ग्रेड बनने का मतलब ये है कि आप बी ग्रेड की अगर इनिशियल परसेंटेज पे जैसे 61, 60, 63, 64, तो उसको ये अब आपके हाथ में है, आप उस परसेंटेज को इजीली उठाकर 70% तक लेके जा सकते हो, ठीक है। सेकेंड ईयर में 10% बढ़ाना, इंक्रीज करना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चे करते हैं 10%, 5%, 3%, 4%, 6%, और ये परसेंटेज जब इंक्रीज होगी जब आप मेहनत करोगे, ठीक है, और उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे जो आपने फर्स्ट ईयर में कर दी हैं, ठीक है। सो मेहनत करो। सी ग्रेड जिन बच्चों का बना है वो कोशिश करें कि एटलीस्ट बी बना लें, एटलीस्ट वो 60% ले लें, ठीक है। अगर 50 है, 55 है, 53 है, 54 है, 57, 58 है, कोशिश करो एटलीस्ट बी ग्रेड बना लो, ताकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो सको, ठीक है। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आप लोग एलिजिबल हो अब 50 और 55, बट जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है
मैं भी ये जो कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो एटलीस्ट 60% तक अपनी परसेंटेज बढ़ा लें। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मेहनत करोगे सो इट्स ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे पास हो गए हैं बी सी ग्रेड से और जिन्होंने माशाल्लाह से ए और A1 लिया है, तो उन सारे बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि मेहनत करो और परसेंटेज को इंक्रीज करो। ठीक है, अब जितनी भी परसेंटेज आप लोगों ने सिक्योर कर ली है, ठीक है, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बस एक काम ये कर सकते हो कि और मेहनत करके उस परसेंटेज को 5 to 10% और इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यानी अपने सेकंड ईयर पे फोकस करो और उन गलतियों को रिपीट ना करना जो फर्स्ट ईयर में की हैं। अभी मैं वो कुछ गलतियां भी आप सबसे रिपीट करूंगा जो बच्चे करते हैं। अच्छा भाई देखो, अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डी ग्रेड लिया है, जो पास तो हो गए हैं बट डी ग्रेड 44 45, लिटरली ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। तो उन बच्चों को मैं कहूंगा कि देखो, जिस तरीके की आपकी परसेंटेजेस आई हैं 40s में, तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो सेकेंड ईयर के पेपर्स के साथ आप लोग कुछ पेपर्स दो या अलग से इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स होते हैं। सो आप लोग इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स पर फोकस करो। कोई ऐसे 3 से 4 एग्जाम्स ऑप्ट कर लो या 3 एग्जाम्स ऑप्ट कर लो जिसमें आपको लगता है कि यू विल सिक्योर गुड मार्क्स। ठीक है, कि अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो मेहनत करके। तो ऐसे 2 से 3 सब्जेक्ट पिक करो। ठीक है, उन पे मेहनत करो, उनके एग्जाम्स दोबारा दो और अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करो। फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर में मेहनत करो, सेकेंड ईयर की परसेंटेज को मेंटेन करो और इसी तरीके से जो आपकी कंबाइंड परसेंटेज आती है इंटर की, वो नॉर्मल हो जाएगी, बी ग्रेड तक जाने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आ गई हैं सप्लीज, जो वो बच्चे हैं जिनके नंबर्स आए हुए हैं 300 समथिंग में, 200 समथिंग में, 250 अबव समथिंग में। सो उन बच्चों के लिए मैं उन बच्चों से यही मुखातिब हूं कि बेटा अपनी सप्ली को अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, तो वही आपकी जो बच्चे 300 में, जो ज्यादातर बच्चे जिन बच्चों की एक एक सप्ली है, एक एक पेपर में सप्ली है, वो 300 की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, 1 पेपर वाले। ठीक है, सो देखो अपना वो 1 पेपर क्लियर करो, उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करो। सो फिर वो जब वो आपके 300 में एडअप होंगे, सो फिर आपका बी ग्रेड इजीली बन जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे 2 पेपर के सप्ली वाले हैं जिनके मार्क्स 200 से अबव और मतलब 250 से अबव लाई कर रहे हैं, तो उनको भी मैं यही बोलूंगा कि बेटा अपनी सप्ली के ऊपर वर्क करो और मेहनत करो, अपनी सप्ली क्लियर करो, तो आपका भी बी ग्रेड इजीली बन सकता है जब वो 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एड अप होंगे इन 250 और मोर देन 250 नंबर्स में। अब देखो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी सप्लीज आ गई हैं लेकिन नंबर्स 100 की कैटेगरी में, तो उन बच्चों को भी मैं बोलूंगा इम्प्रूवमेंट दे दो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट दो, सप्लीज भी दो और इम्प्रूवमेंट भी दो। ठीक है, ताकि आप लोग की परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जो बच्चे 100 में बैठे हुए 2 पेपर, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 160 हो गए, 180 हो गए या 190 हो गए, ऐसे इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और 4 पेपर क्लियर है, 2 पेपर रहते हैं, 3 पेपर में सप्ली है, 1 पेपर में सप्ली है। तो उन बच्चों से मैं यही कहूंगा कि ऐसे नंबर से पास होने से बेहतर है कि आप लोग दोबारा रिपीट करो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के पेपर्स दो, अपने सप्लीज क्लियर करो, ताकि आप लोग की परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, सी और बी ग्रेड बन जाए। ठीक है, ये थी आप लोगों से एक छोटी सी डिस्कशन, और इस डिस्कशन को मैं सम अप इसी वे में करूंगा कि देखो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया।
ठीक है। अब आप लोग सैड होके, डिसहार्ट होके अपना टाइम ही जाया करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो जाना, आपकी मार्कशीट चेंज नहीं हो जानी, कुछ भी नहीं होना। कल से ही आप लोग अपनी जो एक डिसएबिलिटी है, ठीक है, कि कुछ जो गलतियां हैं उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। अब मेरे पास काफी ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने मेहनत की है, हमने पढ़ के पेपर दिया था, लेकिन हमारा रिजल्ट, हम बी ग्रेड में हैं, हम ए ग्रेड में हैं, हमारा A1 आना चाहिए था लेकिन हम ए में है, हमारा ए और A1 आना चाहिए था, हम बी में हैं, हमारा एटलीस्ट सर ए बन जाना चाहिए था, सर हम सी में हैं। तो बेटा उसका रीजन पता है क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि आपने पेपर ठीक तरीके से अटेम्प्ट नहीं करा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं, मैं ऐसे भी बच्चों को पर्सनली तौर पे जानता हूं कि जिन्होंने खुद घरों में पढ़ के, ठीक है, विदाउट एनी ट्यूशंस, विदाउट एनी कोचिंग्स, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस ले ली या कुछ पूछना है तो हेल्प ले ली, तो उन बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी परसेंटेजेस स्कोर की हैं, ठीक है। सो ये वाली बात नहीं है कि रिजल्ट ही खराब आता है या आप लोग अच्छे पेपर्स करके आते हो उनको खराब कर दिया जाता है, नहीं। जैसे पेपर्स करोगे उसी हिसाब का रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग से टोटली निकाल दो कि आप लोग अच्छे पेपर दे के आओगे तो आप लोग का रिजल्ट वो खुद खराब कर देंगे, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जिस तरीके का आप लोगों ने पेपर दिए होंगे उसी तरीके का रिजल्ट आता है। अब मैं कुछ ऐसे सिनेरियो पे बात कर लेता हूं कि जो प्री मेडिकल और जो कंप्यूटर साइंस का जो रेशियो वो थोड़ा बेहतर है और प्री इंजीनियरिंग का क्यों लो है। देखो प्री इंजीनियरिंग वालों का जो रेशियो है वो लो हुआ है केमिस्ट्री की वजह से, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग को देखें, सो जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उन सब में ज्यादातर दो पेपर्स में सप्ली पाई जाएगी, जो कि मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं। और जितने भी प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनमें ज्यादातर जो सप्लियां हैं वो है केमिस्ट्री में, वो आइदर फिजिक्स में आइदर मैथ्स में पाई जाएंगी। ये तीन सप्लीज हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हो गए वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप लोग पास कर लेते हो इजीली। बस एक इंग्लिश होता है, इंग्लिश में बच्चों की सप्लीज आती हैं, सो इंग्लिश के अलावा, लेकिन बट जो रिजल्ट थोड़ा गिरने का वो है तो वो फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री है, ठीक है, ओके। और जो प्री मेडिकल वाले हैं उनका जो रिजल्ट रेशियो में जो फेलियर रेशियो है सब्जेक्ट्स का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जूलॉजी है, ठीक है। सो देखो जिन जिन पेपर्स में सप्लीज हैं उन पे मेहनत करो, वर्क करो, ठीक है, और परसेंटेजेस आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। देखो अभी जो ये नंबर्स है ना 200 300 200 300 और एक एक सप्लीज हैं, ज्यादातर जिन बच्चों की एक सप्ली आई है वो 300 की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चों की सप्ली आती है उनके नंबर्स अलग ही होते हैं, ठीक है। वो उनके एक पेपर में सप्ली के बावजूद वो 300 की कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं हर हालत में, मैंने काफी देखा है अभी। सो करना क्या है, अब अपनी सप्लीज क्लियर करो। जो बच्चे 300 में, वो आप लोग खुद देखोगे ऑटोमेटिकली 390 380 370 तक पहुंच जाओगे और परसेंटेज एक नॉर्मल एवरेज परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। सो डिसहार्ट मत होना, परेशान मत होना, हम हैं आपको गाइड करने के लिए, और मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो और इसका रिजल्ट लाजमी मिलेगा। इफ अगर चाहते हो कि कोई एक ऐसी भी वीडियो बने जिसमें मैं यूनिवर्सिटी टेस्ट के हवाले से डिस्कशन करूं, सो वो भी कमेंट में बता देना। कमेंट करा करो, ठीक है, कमेंट्स लाजमी करा करो, वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, पूरा देखा करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल को। और इसके अलावा इन लास्ट मुझे एक डिस्कशन करनी थी, हमारे इस साल ग्रुप में जो रिजल्ट आया है उसके टॉप 3 परसेंटेजेस मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं,
और जिसमें हमारे ग्रुप की हाईएस्ट परसेंटेज महनूर ने ली है, जो कि है 81% A1 ग्रेड। ठीक है। देन वी हैव अरूबा 77%। ठीक है। एंड वी हैव वासिल 75%। ये टॉप 3 हाईएस्ट परसेंटेज है हमारे ग्रुप की। सो देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मल वे में पढ़ते हैं, ठीक है, देखो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कोई टीचर पढ़ने को नहीं बोलता। ठीक है, एक नॉर्मल वे में पढ़ो, अपना टाइम पढ़ाई को दो। ठीक है, जब भी पढ़ पाओगे। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रिजल्ट गिरने का रीजन ही यही होता है कि बच्चे टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, बच्चे टाइम नहीं देते हैं क्योंकि कॉलेजेस जाना नहीं होता। ठीक है, कोचिंग वही 2 से 3 घंटे पढ़ के फ्री हो जाते हो, वो भी 2 से 3 घंटे में हंसी मजाक और बातें वगैरह चलती रहती हैं। ठीक है, एक सिंसेरिटी के साथ नहीं पढ़ते हो और मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, सो अपना टाइम यूटिलाइज करो। अगर कॉलेज कोई बच्चा नहीं जाता है, सो मैं फोर्स नहीं करता जाने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो ही टाइम अपने घर में बैठ के स्टडी करो भाई। सुबह उठो, अर्ली मॉर्निंग उठो, पढ़ो, बैठ के 3-4 घंटे अपना सिलेबस कवर अप करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। अगर इसी तरह सो के या मोबाइलों पे टाइम वेस्ट होता रहेगा, सो बेटा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे जाके पढ़ाइयाँ और मुश्किल होनी है। ठीक है, इंटर के बाद पढ़ाइयाँ इजी नहीं होनी, और मुश्किल होनी है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे सो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और कमेंट लाजमी कर देना कि सर वीडियो अच्छी रही या खराब रही। सो इफ कोई सजेशन हो वीडियो की क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए, तो वो भी शेयर करना। सो उसके ऊपर भी हम अमल करेंगे। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।